Hi, in this video you will see the 3D comparison of the Age of Mahabharata characters. Make sure to subscribe our channel for more such exciting content. Enjoy the video. मैं हूँ घटोत्कच, मैं दुनिया में सबसे निराला। तुम्हें नया जन्म लेकर आऊंगी प्रतिशोध लेने। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। पांडु का भी वर्णन थोड़ा कम है। उनको एक श्राप मिला था कि आप जब संभोग करेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी। जी ठीक है। उनकी 2 पत्नियां कुंती, माद्री, करेक्ट, और 5 पुत्र वहां से संपन्न होते हैं। ये है मेरी सखी सुभद्रा, यादव श्रेष्ठ वसुदेव की पुत्री। न कोई विवश था, न कोई वचनबद्ध था। तुम सब कायर थे, जो 5 होकर भी अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि मैं ही पांचाल देश का राजा द्रुपद हूँ? चारों ओर दृष्टि कीजिए भ्रातृश्री। कृष्ण ही कृष्ण है, कृष्ण ही कृष्ण। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। आज के बाद भरतवंशी और राक्षस एक दूसरे की भूमि में प्रवेश नहीं करेंगे। दुर्योधन, इसी समय तुम्हारे प्राण चले जाएंगे। संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। नकुल के नाम का अर्थ है परम विद्वान। उनके पिता अश्विन कुमार की तरह ही नकुल ने धर्म नीति और चिकित्सा शास्त्र में दक्षता हासिल की थी। सहदेव ने द्रोणाचार्य से धर्म शास्त्र, चिकित्सा के अलावा ज्योतिष विद्या भी सीखी थी। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले से ही जान लेते थे। पुत्र अभिमन्यु, क्या तुम्हारे पिता का साथ कोई समर्थ योद्धा नहीं दे रहा, जो इतने से बालक को चक्रव्यूह सीखना पड़ रहा था? इस सिंहासन पर मेरे मित्र का अधिकार है। युवराज के पिता राजा हैं और राजा का पुत्र ही राजा बनता है। महामात्री, क्या आपको पूर्ण विश्वास कि भ्राता श्री दुर्योधन वज्र का शरीर लेकर आएंगे? पांडुपुत्रों, मेरा आशीर्वाद है। इस युद्ध में अपने सभी शत्रुओं को मृत्युदंड दीजिए।
अश्वत्थामा को जो श्राप मिला है वो चिरंजीवी का नहीं है, 3000 वर्ष का है। एक तो सारे द्रौपदी और पांचाल के जो वॉरियर्स थे जो सो रहे थे, वो सोते सोतों को उसने जाकर खत्म कर दिया। और उसके बाद उत्तरा प्रेग्नेंट जब थी तो उसके गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इस हेतु से कि वो बच्चा मर जाए। इसीलिए उसे पनिशमेंट दिया गया उसे कि भाई तुम्हारे सर में जो मणि है ना वो तुम निकालो। और जब मणि निकल गया तो ऐसे कहते हैं कि उसे वो मणि था तो वो घाव हो गया था, तो उसे कृष्ण ने ये श्राप दिया था कि भाई 3000 वर्षों तक तुम जियोगे उस दुख के साथ।